हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। लास्ट हमने एक्स रिकॉर्डर को डाउनलोड किया और उसके बेसिक फीचर के द्वारा एक वीडियो बनाने की कोशिश की। आज हम इस चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं, इस ऐप के बारे में और इंटरेस्टिंग जो है वो पढ़ेंगे आज हम। यहाँ जो सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है, एक सेटिंग का ऑप्शन है मेरे इस इंटरफेस से सबसे लास्ट पॉइंट पे, जो एक सर्कुलर फॉर्म में है। यहाँ आप क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग्स नज़र आती हैं हमें। इनके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है, जो टर्म है, वो अबाउट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमें कितना रखना है। देखिए, अगर आप सिंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप इसके लिए रेजोल्यूशन कुछ भी रख सकते हैं, 1080 पिक्सल का, 720 का या कुछ भी। लेकिन अगर आप कैमरे के साथ इसे बना रहे हैं तो उस समय पर आपको 540 पिक्सल रखना है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम मान लीजिए कम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा ऑडियो वीडियो के साथ मैच नहीं करेगा जब आप कैमरे को ऑन करके वीडियो बनाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 540 किया हुआ है, अगर हमें कैमरे के साथ अपनी वीडियो बनानी है। अदरवाइज़ आप कुछ भी यहाँ से पिक्सल की सेटिंग कर सकते हैं। सेकंड है क्वालिटी। क्वालिटी के लिए हम इसको ऑटो पर ही रखेंगे। वैसे ये 16, 14, 12 होता है, लेकिन अगर हम इसको ऑटो पर ही रखते हैं तो इसके द्वारा ये होगा कि वो डिपेंडिंग अपॉन द वीडियो अपने आप ही अपनी जो MB पर सेकंड, पिक्सल पर सेकंड है, वो कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद आपके लिए जो नेक्स्ट यूजेबल फीचर हैं, टूल्स हैं, वो हमारे यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट, कैमरा और ब्रश। ब्रश के बारे में हमने लास्ट टाइम बात किया था कि ब्रश के द्वारा आप अपनी वीडियो के ऊपर कुछ भी मार्क कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को अटेंशन दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कैमरे को ऑन करते हैं, कैमरे को ऑन करते ही हमारा जो कैमरा है ऑन हो गया। अब इसके द्वारा आप अपने स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। मान लीजिए अब हमने यहाँ से कैमरा ऑन कर दिया है, उसके बाद हम उस पॉइंट पर जाएंगे जो हमने स्टूडेंट्स को टीच करना है। जैसे लास्ट में हमने आपसे बात की कि हमने एक GIF जो PDF है उनका, वो हमने डाउनलोड कर लिया है। वो PDF हमारा स्टोर कहाँ होगा? हमारे फ़ोन के ड्राइव के अंदर, गूगल ड्राइव में आप अपने उस PDF को ओपन करेंगे और वहाँ से आप अपने स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं। अगर हम PDF से टीच करते हैं तो उसके कुछ फ़ीचर्स रहेंगे। फर्स्ट तो ये कि वहाँ पर क्वालिटी काफ़ी अच्छा होगा। जैसे अगर हम पिक क्लिक करते हैं, कई बार पिक क्लियर नहीं होती है। PDF से टीच करने पर हमारी पिक क्वालिटी अच्छी रहेगी। सेकंड, पेज को चेंज करने में वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती है। मान लीजिए आपने फर्स्ट के बाद सेकंड पेज को पर जाना है तो उसके लिए पेज को चेंज करने में भी हमें प्रॉब्लम वहाँ नहीं आती है जब हम PDF से टीच करते हैं। और अगर हम PDF हम उसकी डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या मान लीजिए हमने हैंड रिटन कोई नोट्स हैं या आपने कहीं से क्लिक किया है, उस चीज़ को अगर हमने स्टूडेंट्स को टीच करना है तो यहाँ से, जैसे अभी हमने कैमरे को ऑन किया, आप कैमरा को ऑन करेंगे और अपनी जो आई साइट है बिल्कुल कैमरे की तरफ, जो हमारे फ़ोन का कैमरा है वहाँ हम देखेंगे। अपने फ़ोन की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आइज़ जो हैं वो नीचे हो जाती हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए प्रभावी नहीं रहती हैं। तो यहाँ से हमने कैमरा ऑन किया, इसके बाद हम उस कंटेंट पर जाएंगे जो कंटेंट हमने टीच करना है। जैसे कि अभी आपसे बात कर रहे हैं हम कि हमने उसकी क्लिक करके रख ली है अपने फ़ोन में, तो हमारे फ़ोन का जहाँ गैलरी होगा हम उस गैलरी पर जाएंगे। फ़ोन के गैलरी में हम जाते हैं तो फ़ोन की गैलरी पर जा कर के जहाँ आपने उस चीज़ को स्टोर किया हुआ है वहाँ से हम उसको लेंगे अपनी एल्बम में से, जो चीज़ हमें टीच करनी है। जैसे कि स्क्रीनशॉट में मान लीजिए मेरे पास है, तो मैंने एक पेज लिया जो मैंने उनको टीच करना है, तो यहाँ पर वो आ चुका है। अब आप पिक के साथ साथ अगर ब्रश को भी ऑन करना चाहते हैं तो वहाँ से हमने ब्रश को, जो भी सेटिंग में ऑप्शंस आ रहे थे, वहाँ से हम ब्रश को भी ऑन कर लेंगे। तो यहाँ देखो हमारी स्क्रीन के ऊपर ब्रश भी ऑन हो गया। तो नीचे जो ये आप देख पा रहे हो, इस तरह का ये एक लोगो आ चुका है हमारे पास, जहाँ से ये बटन जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे, इनको आप वही यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमने A पार्ट करना है या B पार्ट करना है। साइज़ के बारे में मैंने कल बात की कि आप इसके साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम इरेज़ कर सकते हैं इस तरह से, और अगर आपको ब्रश नहीं चाहिए तो आप इसे बंद कर देंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका ये पेज कंप्लीट हो गया, आपने सेकंड पेज टीच करना है, तो इस तरह से आप फ्लिप करेंगे, उसको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे फ्लिप करेंगे। जैसे ही फ्लिप करते हैं तो सेकंड पेज ओपन होगा। इसके लिए भी हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे देखिए अभी जो मेरा पेज ओपन हो रहा है वहाँ पर डेट लिखी आ रही है ऊपर स्टार्टिंग में, हमने स्टूडेंट्स को ये शो नहीं करनी है। तो आप अपनी स्क्रीन पे एक बार टच करेंगे। स्क्रीन पे टच करते ही देखो, जैसे मैंने टच किया तो ऊपर का मैटर चला गया। यहाँ से मान लीजिए जैसे हम 2-4 दिन की वीडियो जो है पहले ही बना के रखना चाहते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को डेट वहाँ नहीं शो करना चाहते कि हमने किस डेट को बनाया। तो अगर मैं स्क्रीन पे टच नहीं करता हूँ तो मेरा वो सब डेट टाइम सब लिखा आ रहा है, मेरे फ़ोन का बैटरी एंड सब कुछ यहाँ नज़र आ रहा है, पर हम ये स्टूडेंट्स को शो नहीं करना चाहते, इसलिए हमने स्क्रीन पर टच किया, जिस कारण से वो मैटर वहाँ से चला गया।
तो इस तरह से फोर्थ, अब जैसे कैमरा है और मेरा फोर्थ क्वेश्चन जो है मेरे को सही नज़र नहीं आ रहा, तो कैमरे को हम नीचे कर लेंगे। लेकिन इस दौरान भी हमने वो बात ध्यान रखनी है कि हमारी आई साइट बिल्कुल हमारे फ़ोन के कैमरा की तरफ हो। अगर मैं देखिए अब नीचे देख रहा हूँ तो आपको भी ये सही नज़र नहीं आएगा और स्टूडेंट के लिए भी ये आई कंटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद मान लीजिए जैसे मैंने सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने किया और यहाँ मेरा ये, अब मेरे को इसके आंसर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मैं कैमरा को ऊपर नीचे कर सकता हूँ। और जैसे ही आप कैमरा पे टच करते हैं, देखिए जैसे मैंने कैमरा पे टच किया तो इसके अंदर भी कई ऑप्शंस आ गए, क्रॉस आ रहा है हमें वहाँ। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में तो कैमरा ऑन करना था, सेकंड में आपको लगा कि यहाँ कैमरा की ज़रूरत नहीं है, तो आप कैमरा पे टच करके जो क्रॉस बटन ऊपर नज़र आ रहा है वहाँ क्लिक करके अपने कैमरे को हम वहाँ से हटा सकते हैं। कैमरे के साइज़ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये जो इसका राइट साइड में जो हमें डाउन में जो एक ऑप्शन नज़र आ रहा है उसके द्वारा हम इस कैमरे के साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो जितना भी हम कैमरे का साइज़ चाहें वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ अगर आप कैमरे का साइज़ बढ़ाएंगे तो वीडियो का लेंथ भी बढ़ जाएगा, इसीलिए कैमरे का साइज़ हम छोटा ही रखेंगे। तो जैसे ही आपका जो कंटेंट है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपने कैमरे को आप ऑफ़ कर सकते हैं। ये क्रॉस वाले से मैं यहाँ से ऑफ़ कर रहा हूँ, ऑफ़ हो गया। और मान लीजिए हमारी वीडियो कंप्लीट है, तो जैसे हमने वही कल बात की कि जो यहाँ पर ये इस तरह का ये वाला जो ऑरेंज कलर का यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके अंदर से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से ऑफ़ कर देंगे। लेकिन एक बात हम और ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब तक ब्रश ऑन होगा तब तक हमारी वीडियो ऑफ़ नहीं होगी। जब तक हमारा ब्रश ऑन होगा तब तक वीडियो ऑफ़ नहीं होगा। तो पहले हमें, जैसे अगर ब्रश हमने ऑन कर रखा है तो पहले हमें ब्रश को ऑफ़ करना है। पहले हम ब्रश को ऑफ़ करेंगे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को ऑफ़ करेंगे। उसके बाद जब आपकी वीडियो बन जाती है और हम उसे जब शेयर करते हैं, मैं इसके बारे में एक वापस अपनी वीडियो पर जा रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं एक्स रिकॉर्डर से। तो यहाँ पर वो वीडियोस हैं। देखिए शेयर हम कैसे करेंगे, तो जैसे ये 3 डॉट्स हैं हम इन पे क्लिक करते हैं, ये वाली जो 3 डॉट्स आ रही हैं हमें नज़र, इन पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से पहले ये भी बात है कि जो भी काम करना है ब्रश को ऑफ़ करने के बाद ही वो होंगे, उसके बिना हमारा फ़ोन काम नहीं करेगा उस ऐप को यूज़ करने में। तो शेयर पे हमने क्लिक किया, शेयर पे क्लिक करने के बाद इसके ऑप्शंस आगे नज़र आएंगे हमें कि हमने इसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे हमने जहाँ पर भी शेयर करना है वहाँ पर आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो ये था कंटेंट आज के लिए। आई होप समझ में आया है हमें। और आप किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अपने इस ग्रुप के अंदर। थैंक यू।